हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 40 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 40 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अगर 250 प्लस नंबर रहेंगे तो आपके मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे। गवर्नमेंट चाहेंगे गवर्नमेंट मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे जीके का सब्जेक्ट है, जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है। लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है। और बिल्कुल इसी तरीके से रीजनिंग है, रीजनिंग में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है। लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से, सिर्फ डिजिट बदले रहते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और इसी तरीके से आर्ट साइंस कॉमर्स में भी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है और इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इसको आप परचेज कर सकते हैं या तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप से ही परचेज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप व्हाट्सअप से डायरेक्ट परचेज करें। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या शायद लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इसे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न और पहला ही प्रश्न आपके यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है उसी को यहाँ पे भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो इस समय का एसबीआई है, उसका जो पुराना नाम था वह इंपीरियल बैंक था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि जो कालिदास हैं किस काल के कवि थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग देखेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। तो यहाँ पे जो कालिदास थे वह गुप्त काल के कवि थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर का, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो महाबलेश्वर मंदिर है उसका जो निर्माण है पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें डी को चूज किए वह बिल्कुल राइट है। सिनेगाग जो यहाँ पर है किस धर्म का आराधना स्थल है? तो इसका देखिए संबंध है यहूदी धर्म से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न है कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है किस फसल पर पड़ा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गेहूं पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो हरित क्रांति है इसका संबंध होता है खाद्यान्न उत्पादन से, इसको भी आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है किसने दिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह ने दिया था। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में जो न्यायिक सेवा है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को। जो न्यायिक सेवा है उसका जन्मदाता लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। तो ए वाला आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से रूस हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वह आपका है रूस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन है 1961 में कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन को कहा जाता था। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश का जो गठन किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में हुआ था। आंध्र प्रदेश का जो गठन है 1953 ईस्वी में हुआ था। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। शिकारी देवी जो अभ्यारण्य है वह हिमाचल प्रदेश में है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि विली विली जो उष्ण प्रदेशी चक्रवात है किस देश में उठती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे चक्रवात है, ऑस्ट्रेलिया में उठता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। छऊ यहाँ पे जो लोक नृत्य है किस राज्य का यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको है। चांदी का पूछा गया है तो मैक्सिको होगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और यहीं पर आगे आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं और जो राष्ट्रपति होते हैं उनको यहाँ पे शपथ कौन दिलवाता है। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह शपथ दिलवाते हैं। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई। तो यह मद्रास में हुई थी। मद्रास ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक पूछा गया। दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो बी वाला राइट आंसर है। बल का यहाँ पे जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे आपसे ऊर्जा का मात्रक या आकार का मात्रक पूछा जा सकता है, जूल है, यह पॉइंट याद रखेंगे। रसायन का राजा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका H2SO4 है, इसको रसायन का राजा कहा जाता है। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह चीन है। चीन हो जाएगा ए में दिया है, ए वाला राइट आंसर है। अगला एक सामान्य तारे का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 बिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला यहाँ पर है कि पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी है उसमें ऑक्सीजन कितना परसेंटेज मौजूद है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 46.8%। और यहाँ पर देखेंगे ए वाले में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जो जनक है किसे कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला है, मिसाइल मैन दिया गया है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो इन्फोसिस है वह भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी है वह कब होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को देखेंगे सूर्य और जो पृथ्वी होता है उसके बीच न्यूनतम दूरी रहती है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में हुआ था, सी वाला राइट आंसर है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, मुंबई में हुई थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है, बदरुद्दीन तैयब जी होंगे, ए वाला राइट आंसर है। अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो वह व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और मुस्लिम पुत्र दिया गया बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। अगर आपसे पारसी पुत्र दिया जाता दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, और अंग्रेज पुत्र दिया जाता तो जॉर्ज यूल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो निर्णय है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह विनोबा भावे ने किया था, और यह पूछा गया था बीएड में, तो बी वाला राइट आंसर है। कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में बना था, चीन दिया गया है बी में, तो बी वाला राइट आंसर है। शरीर का जो मास्टर ग्रंथि है किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, ए वाला राइट आंसर है। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना है। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो वियना है, तो सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में कौन कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका रीड ओनली मेमोरी है, जो आपका रोम होता है, या अस्थाई मेमोरी है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर ले लीजिए। इसमें आपको 2011 से लेकर 2025 तक का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, 15 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग सबके सब सब्जेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज कर लीजिए यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके 8 या 7 लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।